औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अशरफ टीचर यूपीएस मुशीजाल। देखो बच्चों, अपनी किताब पेज 52 पे निकालो। हमारा जो ये टॉपिक है पोर्स एंड एलिफेंट। कल मैंने इसकी समरी आपको बता दी। अब मैं इसकी रीडिंग करने जा रहा हूँ और रीडिंग के साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। आप ध्यान रखो। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, pours the king wind to meet his foe. Pours the king in his battle pride. Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. Fierce ragged the fight, it was hard to tell what would betide. And they fought the more, till from his elephant sudden fell, pours the king who was wounded sore. देखो, ये पोएम जो है ये 8 स्टेंजा पर मुश्तमिल है। पहले 4 स्टेंजा ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. यानी इन 4 लाइनों में ये शायर कह रहा है कि ये एक बादशाह और उसके हाथी की दास्तान है। यानी एक बादशाह और उसके हाथी की कहानी है जो हर गुज़रते दिन बाकी रहेगी। नेवर डाई, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये पुरानी जो ये दास्तान है ऑफ द हियर ये टेल ऑफ द डेज गोन बाय, यानी जो ये आखिरी यानी पहले दिन की कहानी है एक बादशाह और उसके हाथी की। Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, pours the king wind to meet his foe. Pours the king in his battle pride. यानी ये दरियाई झेलम जो है जहाँ प्लेन एरिया है या उसके जो बैंक्स हैं जो बहुत ही वाइड हैं, यानी जहाँ ये लड़ाई हो गई। पोर्स जो बादशाह था उसकी जो लड़ाई उसके दुश्मन यानी फो उसके दुश्मन से हो रही, वो कहाँ झेलम के किनारों पर। यही कह रहा है कि यानी झेलम के किनारों पर जो लड़ाई पोर्स ने लड़ी है अपने दुश्मन के साथ। Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. यानी जो पोर्स है उसने अपने हाथियों को इस अंदाजे में लगाए हैं, ऐसे सफारा किया है कि जैसे सोच रहा था कि कोई इसको तोड़ नहीं सके। यानी unbroken rank, unbroken means close order that it is difficult for the enemy to break through, यानी इससे गुजरना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ यानी जो इसका दुश्मन था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ये भी एक बादशाह था। उसने दूसरी तरफ अपनी फ़ौजें उतारी थी। लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक, यानी दूसरे किनारे पर उसने अपने फ़ौजें उतारी थी। एक साइड में ये अपने फौजों की सबबंदी कर रही थी, अपने हाथों की सबबंदी कर रही उस अंदाजे से कि ताकि कोई इन सफ़ों में घुस न सके। और दूसरी तरफ जो अलेक्जेंडर है वो उसने अपने ट्रूप्स उतारे। फियरस रैगड द फाइट, इट वाज हार्ड टू टेल व्हाट वुड बी टाइड, एंड दे फॉर द मोर till from his elephant sudden fell poor the king who was wounded sore. Fierce ragged the fight, यानी बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी। It was hard to tell what would be tied, यानी ये बहुत ही मुश्किल है क्या बताएं कि वहाँ क्या हुआ है। ऐसी लड़ाई खतरनाक, यानी जो लड़ाई में तो अक्सर लाशें ही गिरती हैं, ये बहुत ही मुश्किल बताना है कि वहाँ क्या हुआ है। They fought the more, यानी उन्होंने लड़ा बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा।
टिल फ्रॉम द एलिफेंट सडनली फेल, जब तक वो अपने हाथी से अचानक गिर पड़ा, यानी जख्मी होने की सूरत में वो अपने हाथी से क्या पड़ा, गिर, पोर्स जो बादशाह था सडन फेल, अचानक गिर पड़ा अपने हाथी से। पोर्स द किंग, कौन, बादशाह, हु वाज वाउंडेड सोर, जो बुरी तरह जख्मी हुआ था, क्या, जो बुरी तरह जख्मी हुआ था, पोरस जो बादशाह तो अलेक्जेंडर जो दूसरा बादशाह था जिसके साथ ये लड़ रहा था, उसकी फौजों के साथ ये क्या हुआ, जख्मी हुआ और फिर अचानक ये हाथी से गिर पड़ा। यानी पहले सेंटेंस में शायद ये कह रहा है कि ये एक एलिफेंट और एक बादशाह की दास्तान है, कहानी है जो आखिरी दम तक रहेगी। यानी अगरचे वो थोड़ी बहुत ही कम मतलब अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन यानी कभी नहीं मरने वाली है, यानी ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरे बंद में ये जगह का तयन कर रहा है कि दरियाई जेहलम के आर पार दोनों फौजें आमना सामना हुई, यानी अलेक्जेंडर ग्रेट जो बादशाह था और दूसरा जो पोरस था, ये दरियाई जेहलम के किनारे यानी बैंक्स पे आमने सामने हुई। तीसरे बंद में ये कह रहा है कि ये दोनों फौजें आपस में यानी एक शबबंदी कर रही थी। जो पोरस था ये अपने हाथियों की शबबंदी इस अंदाज में कर रही ताकि दुश्मन इस पर न घुसे, और दूसरी तरफ जो अलेक्जेंडर था उसने अपनी फौजें उतारी थी। यानी तीसरे बंद में ये क्या कह रहा है, यानी फौजों की शबबंदी किस तरह की गई थी। और चौथे बंद में कि जब लड़ाई हुई तो ख़तरनाक लड़ाई हुई, ऐसे लड़ी गई जैसे यानी वहाँ बता नहीं सकते हैं क्या हुआ कि इतनी खतरनाक लड़ाई, लेकिन दोनों तरफ से लड़ने वाले जो थे उन्होंने बहुत यानी ज़बरदस्त जोश और भलभले से लड़ाई लड़ी। यानी ऐसा कि तब तक पोरस भी लड़ता रहा जब तक अचानक वो जख्मी होकर हाथी से गिर पड़ा, और यही यानी तब तक पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ता रहा। इसके बाद जो 4 बंद हैं इनको सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। आज इतना ही, आप ध्यान रखना और अपनी किताब खोल कर, हाँ अगर कहीं पर आपको समझ ना आए तो इसी नंबर पे फ़ोन करना, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।